अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट हु कैन फाइल एन आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन। एक आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन को कौन से लोग फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने केस आता है सुकन्या होल्डिंग्स वर्सेस जयेश पांड्या। ये पुराना केस है 2003 का सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट अ नॉन पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन नॉट फाइल एन आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन। यानी अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किए तो ऐसी पार्टी आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती है। बट आफ्टर दिस देयर वाज द केस ऑफ क्लोरो कंट्रोल 7 ट्रेंट वाटर प्यूरिफिकेशन 2013 Supreme Court. In this case, court held that even a non-party to an arbitration agreement can actually file an arbitration application. And thereafter, in the case of MTNL versus Canara Bank, 2020 Supreme Court. In this case, the court gave the group company principle. This means that if there are many subsidiaries to a parent company, then in that case, if the parent company ended upon the arbitration agreement, then even a subsidiary can actually file an arbitration application. अब इस केस में क्या हुआ था कि MTNL और कैनरा बैंक के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इंटर अपॉन हुआ था MTNL और कैनरा बैंक के बीच में। अब आगे जाके डिस्प्यूट अराइज होता है एंड देयर वाज अ सब्सिडरी ऑफ कैनरा बैंक कॉल्ड कैनफिना। कैनफिना वाज अ सब्सिडरी ऑफ कैनरा बैंक। अब इन दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट हेल्ड दैट इवन कैनफिना हैज द ऑप्शन टू फाइल एन आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन। यहाँ पे कैनफिना का नाम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में नहीं था, कैनरा बैंक ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था। बट सिंस इन दिस केस कैनरा बैंक इज अ पेरेंट कंपनी एंड कैनफिना इज अ सब्सिडरी कंपनी, therefore in this particular case Canfina was allowed to file an arbitration application and the court held that Canfina can be made a party in this case. So here we can see that the stance of Supreme Court is changing. पहले नॉन पार्टी को वो अलाउ नहीं कर रहे थे टू फाइल एन आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन, बट आगे जाके कोर्ट ने इवन नॉन पार्टी को आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अलाउ कर दिया। हमको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो आर्बिट्रेशन की अमेंडमेंट हुई थी उसमें एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम वर्ड्स को ऐड किया गया था इन सेक्शन नंबर 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। अब ऐसे ये चीज क्लियर हो जाती है कि पेरेंट कंपनी भी आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकती है एंड यहाँ पे सब्सिडियरी भी आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकती है बिकॉज सब्सिडियरी कंपनी इज क्लेमिंग थ्रू द पेरेंट कंपनी। तो ये कुछ चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है।